अच्छा जी, सो अभी तक हम लोग बिल्कुल शुरू में ट्रूथ टेबल हमने अभी बनाने सीखे हैं, राइट? कि ट्रूथ टेबल किस तरह से बनाए जाते हैं अगेंस्ट एनी आर्गुमेंट जो आपको दी जाती है स्टेटमेंट, उसके अगेंस्ट ट्रूथ टेबल किस तरह से बनाते हैं। डिफरेंट कनेक्टिव्स का पता लगा है कि कनेक्टिव्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल निगेशन है, कंजंक्शन है, डिस्जंक्शन है, कंडीशनल है और बाई कंडीशनल है। निगेशन है, निगेशन बेसिकली का सिंबल ये होता है और ये जो भी स्टेटमेंट होती है उसको उलट कर देता है। फॉर एग्जांपल आपने ट्रू स्टेटमेंट पे दिया हुआ है तो ये अगर निगेशन लगाएंगे उस स्टेटमेंट के साथ तो वो उसको फॉल्स कर देगा। अगर फॉल्स स्टेटमेंट देंगे तो वो उसको ट्रू कर देगा। इसके बाद कंजंक्शन था। कंजंक्शन बेसिकली एंड में आ जाता है। एंड गेट क्या होता है कि उसमें जब तक एक आपकी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती तब तक आपका आंसर जो सा है वो ट्रू नहीं आता। दैट मीन्स कि आपके लिए ज़रूरी ये है कि दोनों कंडीशंस जो सी हैं वो आपकी ट्रू होना ज़रूरी है ट्रू लाने के लिए। अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई और दूसरी फॉल्स हुई तो आपका टोटल आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है। उसके बाद डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन के अंदर एंड का उलट है। इसमें यह है कि और गेट है। और गेट का मतलब यह है कि अगर एक भी कंडीशन, एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है और बाकी सारी फॉल्स होती हैं तो आपका आंसर जो सा है वो ट्रू आएगा। एंड गेट में ये फॉल्स आ रहा था। ठीक है। और जब दोनों फॉल्स होती हैं तो फिर आंसर फॉल्स आता है और गेट के केस में। क्लियर है? जी सर। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे की हुई हैं कि लेट्स से पी एक स्टेटमेंट है जिसमें लिखा हुआ है इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान और क्यू में स्टेटमेंट लिखी हुई है 17 इज डिविजिबल बाय 3। अगर पी एंड क्यू में लिखूंगा तो पी एंड क्यू का मतलब होगा इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एंड 17 इज डिविजिबल बाय 3। अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो ही आंसर ट्रू आएगा एंड के केस में। और के केस में क्या होगा, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान और 17 इज डिविजिबल बाय 3। दैट मीन्स के बेसिकली ये और गेट है तो इनमें से एक भी ट्रू होगी तो आंसर आपका ट्रू आ जाएगा। ठीक है। और अगर निगेशन लिखनी है, निगेशन ऑफ पी लिखनी है तो वो होगा इट इज नॉट इन द केस दैट इट इज नॉट द केस दैट इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, मतलब उसका उलट कर दिया। जो भी पी में लिखा हुआ था उसका उलट कर दिया। क्लियर है? कोई क्वेश्चन? नहीं सर, ठीक। उसके बाद कुछ उसमें कुछ इंग्लिश के सेंटेंस लिखे हुए हैं यहाँ पर और आपने उसको कन्वर्ट करना है इनटू सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपसे सेंटेंस लिखा होगा और आपने उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। और दूसरी तरफ ये आ सकता है कि सिंबॉलिक फॉर्म आपके पास लिखी होगी और आपने सेंटेंस लिखना है। ठीक है। क्लियर है? यहाँ पर आगे HWS में यहाँ पर भी सेंटेंस लिखे हुए हैं। आपने उनके अगेंस्ट स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर लिखना है। ठीक है। अगेन यहाँ पे एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर सेंटेंस लिखा हुआ है और उस सेंटेंस के अगेंस्ट आप जो भी सिंबॉलिक फॉर्म है वो आप बना रहे हो। उसके बाद ट्रुथ टेबल आ जाते हैं जी। ट्रुथ टेबल के अंदर निगेशन है लेट्स से, तो जो भी स्टेटमेंट है उसकी निगेशन में उसका उलट हो जाता है। अगर ट्रू है तो उसका फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स है तो उसका ट्रू हो जाएगा। कंजंक्शन मैंने आपको बता दिया था, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो उस केस में आंसर आपका ट्रू आता है, अदरवाइज सारे आंसर आपके फॉल्स आते हैं। इसके बाद डिसजंक्शन थी। डिसजंक्शन इज आल्सो कॉल्ड इंक्लूसिव और। इंक्लूसिव और के अंदर क्या होता है कि अगर एक कंडीशन भी आपकी ट्रू आ जाए तो आपकी टोटल जो आंसर आता है और गेट लगा के तो वो आपका ट्रू आता है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये छोटा सा काम दिया था एक्सरसाइज लास्ट क्लास के अंदर कि आपने इसके ट्रूथ टेबल बनानी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्सक्लूसिव और आ जाता है। एक्सक्लूसिव और गेट क्या होता है, कोई बता सकता है?
सर इसमें ये होता है कि जब भी दोनों सेम होंगे, फॉर एग्जांपल ट्रू ट्रू भी अगर सेम होगा और तो दो टी होंगे या दो एफ होंगे तो वो हमेशा फॉल्स होगा। हाँ अगर जी, कोई भी चेंज होगा तो फिर हाँ वो जी। ट्रू होगा। सो अगर अगर आपकी दोनों कंडीशंस एक जैसी आ रही हैं, एक जैसी आ रही हैं, मतलब एक जैसी होने का मतलब ये है कि अगर आपकी ट्रू ट्रू आ गई है तो एक जैसी है, फॉल्स फॉल्स आ रही है तो एक जैसी है, तो आपका आंसर फिर फॉल्स आएगा। ठीक है। और अगर आपकी दोनों कंडीशंस मुख्तलिफ आ रही हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो फिर आपका आंसर ट्रू आएगा। क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। ओके, सो इसके आगे ये जो इसने एक ट्रुथ टेबल बनाया है इस एग्जांपल के अंदर, ये पहले ये P और Q निकाल रहा है, फिर ये P एंड Q निकाल रहा है, फिर ये P एंड Q का निगेशन निकाल रहा है। ठीक है। सो आपने भी ये ट्रुथ टेबल की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेनी है। इसकी एक्सरसाइज आपको फायदा ये है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आपको उतना फायदा है, क्योंकि इसके आंसर्स आपको इसी हैंडआउट के अंदर मिल जाएंगे। तो यू कैन टैली, आप टैली कर सकते हो अपने आंसर्स को जो भी आप बना रहे हो। ठीक है। अच्छा, ये डबल नेगेटिव प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर बेसिकली पहले आप एक स्टेटमेंट, आपके पास पी पड़ी हुई है, आपने उसके ऊपर निगेशन लगाई। ठीक है। और जो भी निगेशन लगाई थी, जो भी स्टेटमेंट आई आपके पास, ट्रू थी या फॉल्स थी, आपने उसके ऊपर मजीद एक दफा फिर निगेशन लगा दी। जब आप दो दफा इस तरह से नेगेटिव निगेशन लगाओगे तो आपका आंसर जो सा है वो उसी के इक्विवेलेंट हो जाएगा जो एक्चुअल स्टेटमेंट थी। ठीक है। जैसे ये देखो, पी में ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट थी, उसकी निगेशन लगाई, फॉल्स ट्रू हो गया। अब आपने फिर दोबारा निगेशन लगाई, वो ट्रू और फॉल्स हो गया। अब देखो, ये पी में जो वैल्यूज पड़ी हुई थी वो वही है जो निगेशन ऑफ पी में पड़ी हुई है। क्लियर है? इसको कहते हैं डबल नेगेटिव प्रॉपर्टी। ओके सर। ठीक है। उसके बाद ये एग्जांपल्स कुछ दी हुई हैं। इट इज नॉट द ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी। ठीक है। तो पी में क्या चला गया? आई एम हैप्पी। नाउ निगेशन में क्या चला गया? आई एम नॉट हैप्पी। फिर निगेशन ऑफ पी में क्या चला गया? इट इज नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी। तो इसका मतलब यही है कि वो खुश है। बेसिकली आई एम हैप्पी वाली स्टेटमेंट भी वही स्टेटमेंट है जो कि निगेशन ऑफ पी की स्टेटमेंट। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली ट्रुथ टेबल के थ्रू हमने ये लॉजिकली इक्विवेलेंस चेक करनी थी इनकी, कि क्या ये और ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। सो आप P और Q लिखोगे, उसकी पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताई थी कैसे लिखनी है। अगर आपने दो वेरिएबल्स हैं तो आप दो दफा ट्रू लिखोगे, दो दफा फॉल्स लिखोगे, और Q के अंदर फिर ट्रू फॉल्स लिख दोगे, तो आपकी चारों पॉसिबिलिटीज पूरी हो जाएंगी। उसके बाद निगेशन ऑफ P निकालो, ये देखो, फिर निगेशन ऑफ Q निकालो। ठीक है। फिर आप P एंड Q निकालोगे। ठीक है। फिर आप निगेशन ऑफ P एंड Q निकालोगे, और आखिर में आप निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q निकालोगे, और दोनों की वैल्यूज देख लोगे कि दोनों की वैल्यूज इक्वल आ रही हैं या नहीं। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है तो हम ये कहेंगे कि ये दीज टू स्टेटमेंट्स आर नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट। सो हैंस प्रूव्ड, नीचे लिख दो कि हैंस प्रूव्ड कि ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है। ये आपके डिमॉर्गन्स लॉ थे जो आपने शायद 8वीं या 9वीं में पढ़े थे। ठीक है। इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना कि ये डिमॉर्गन लॉ हैं, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट आते हैं या नहीं आते। इसकी भी नीचे एग्जांपल एक दी हुई है, ये देखो, ये ट्रूथ टेबल इसने बनाया है नीचे इसका पूरा। ठीक है। तो ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट आ रहे हैं। ठीक है। क्लियर है? हेलो। जी सर, सर अगर इक्वल हैं, दोनों इक्वल आए हैं तो वो हाँ, डिमॉर्गन्स लॉ है। हाँ जी, ये इक्वल नहीं आ रही, ये बेसिकली ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना सिंबॉलिकली, ये निगेशन यस। ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, ये पूरा ये एक डिमॉर्गन्स लॉ है। ठीक है। अब ये प्रूफ ओके कैसे सर। होता है? ये प्रूफ होता है ट्रुथ टेबल से। ठीक है। ओके सर। और फिर इसी तरह से ये पी और क्यू की निगेशन का वाला जो सा है, ये भी डिमॉर्गन्स लॉ है। ये दो डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं इनको। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, आपके पास ये एक्सरसाइज है, आप पी एंड क्यू वाली एंड आर वाली, आपने ये ट्रूथ टेबल के थ्रू चेक करना है कि ये दोनों लॉजिकली
इक्विवेलेंट है, ये जो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है, ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। उसके बाद ये दूसरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जिसमें बताया गया कि अच्छा ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक स्टेटमेंट आती है जिसको कहते हैं टेटोलॉजी। टेटोलॉजी क्या होती है? टेटोलॉजी में हमेशा जो आखिर में आंसर आ रहा होता है ना आपका, वो हमेशा सारे के सारे आंसर जो से होते हैं वो ट्रू होते हैं। क्लियर है? जैसे ये देखो, आपके पास P है और निगेशन ऑफ P है, P में ट्रू और फॉल्स पड़ा हुआ है और निगेशन ऑफ P में फॉल्स ट्रू पड़ा हुआ है। सो निगेशन, ये P और निगेशन ऑफ P जब करेंगे तो आपका टोटल जो आंसर आएगा वो हर एक का ट्रू आएगा, ठीक है। फॉल्स कहीं पे आपका आंसर नहीं आ रहा, यहाँ पे हर आंसर ट्रू है, सो दैट मीन्स कि ये टोटोलॉजी है। क्लियर है? यस सर। उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है कि आपका टोटल जो आंसर आ रहा होता है वो फॉल्स आ रहा होता है, ठीक है, फॉल्स आ रहा है। फॉल्स आ रहा होता है। सो उस तरह की, इस तरह के स्टेटमेंट को आप कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं, ठीक है। सो ये देखो, अब फॉर एग्जांपल शो दैट P एंड T इज इक्वल टू P, ठीक है। सो T का मतलब है टेटोलॉजी, सो सारे आंसर आपके ट्रू ही होंगे इसमें। क्लियर है? तो यहाँ पर उसने प्रूव करने की ये कोशिश की है कि ये P एंड T इज इक्वल टू P है, बेसिकली इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। सो T एंड T करते हैं तो आंसर T आ जाता है, F एंड T करते हैं तो आंसर F आ जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है, ये दोनों ट्रू हैं, मतलब दोनों सेम है। दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ये दोनों जो राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इसी तरह से P एंड C इज इक्वल टू C, ठीक है। इज दिस इक्विवेलेंट और नॉट? अगर P एंड C करते हो तो P एंड C में फॉल्स फॉल्स आ रहा है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू द कॉन्ट्राडिक्शन, दोनों फॉल्स हैं, ये भी दोनों फॉल्स हैं। दैट मीन्स कि ये ट्रू है, ये जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है। क्लियर है? तो क्लियर है, कोई गम तो नहीं है? गम तो नहीं लग गया तुम सर लोगों को? थोड़ा सा ये नहीं समझे सर, टोटोलॉजी के बाद जो आपने टोटोलॉजी बताया था कि सारे ट्रू हों तो वो टोटोलॉजी होती है, उसके बाद लाइट चली गई हाँ। तो सर उसके बाद मिस हो गया उस। टेटोलॉजी के बाद कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। कॉन्ट्राडिक्शन में आपकी जो टोटल वैल्यू जो आखिर में रिजल्ट आ रहा होता है वो सारे फॉल्स होते हैं, जैसे ये सारे ट्रू होते हैं, ठीक है। ओके सर। इसको कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं, ठीक है। ओके। उसके बाद ये कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्विवेलेंट है राइट हैंड साइड के तो वही बात है, आपने प्रूव करना है, ठीक है। ट्रूथ टेबल आपने प्रूव करना है ये, ठीक है। ठीक है। सो आपके पास P एंड T का मतलब क्या है? टेटोलॉजी। टेटोलॉजी का मतलब क्या है कि सारे ट्रू हैं, सारे ट्रू। मतलब दोनों ट्रू हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्विवेलेंट हैं तो दैट मीन्स के ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये ट्रू है। इसी तरह से ये कॉन्ट्राडिक्शन की एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है। P एंड C इज इक्वल टू C, ठीक है। सो C का मतलब है कॉन्ट्राडिक्शन, दोनों फॉल्स हैं, ठीक है। तो आपका टोटल जो आंसर आ रहा है वो फॉल्स है, ये दोनों मैच कर रहे हैं, ये फॉल्स 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 दोनों मैच कर रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन की इसके साथ। इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है कि ये जो पूरे का पूरा है ये एक टेटोलॉजी है, ठीक है। ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये टेटोलॉजी है। सो आप क्या करो, अपने पास प्रैक्टिस करो कि ये पूरा का पूरा कैलकुलेट करो कि ये क्या टेटोलॉजी है या नहीं है। ये नीचे तो इसने आंसर भी दिया हुआ है साथ में, ठीक है। क्लियर है? जी सर। सो ये नीचे आंसर में सारे टेटोलॉजी उसने प्रूफ तो दे दिया, लेकिन आप अपने पास प्रैक्टिस कर लो इसको ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। उसके बाद ये देखो, एक नई स्टेटमेंट है, वो कह रहा है कि ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्शन है। ये नीचे इसका सोल्यूशन भी पड़ा हुआ है, ये सारे के सारे फॉल्स हैं, ठीक है। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। उसके बाद कुछ लॉज ऑफ लॉजिक आ जाते हैं।
आपने क्या करना है कि ये सारे जो लॉज ऑफ लॉजिक हैं ना, इनको आपने एक एक करके ना अपने ट्रूथ टेबल के थ्रू प्रूफ करना है। ठीक है, ये देखो P एंड Q इज इक्वल टू Q एंड P, सो इसको आपने ट्रूथ टेबल के थ्रू प्रूफ करना है। क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा? नो सर। ठीक है, ये टोटल जितने भी लॉज है ना, इनको आपने प्रूफ करना है, ठीक है, थ्रू ट्रूथ टेबल। ठीक है, ठीक है, ये आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। मैं आज इतना करवा रहा हूँ आप लोगों को। क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन हो जो मैंने चीजें करवा दी हैं, टेटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ये लॉज ऑफ लॉजिक तो आपको रटे होने चाहिए ना ये सारे। जब आप ट्रूथ टेबल से कर लो तो आपको जुबानी याद होने चाहिए, क्योंकि इससे आगे थोड़ा सा मुश्किल काम आएगा आपके लिए। सर ये सेंटर में किसका साइन है? यार ये इक्विवेलेंट क्या है कि ये दोनों इक्वल हैं। ये देखो ना, ये दरमियान में ये 3 दफा वो लाइन लगी हुई है, ये इक्वल का साइन है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, ओके सर। चलो मैं ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर सके वो काइंडली अपना जो पूरा लेक्चर्स है ना, पिछले लेक्चर्स भी वो कंप्लीट देख लें, और फिर अगर कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर ना मैं देख लूँगा। ठीक है, सर ये इसकी स्लाइड और जो लेक्चर है ये कहाँ पढ़े? यार ये मैंने PDF फाइल जो थी ना, ये पिछली दफा मैंने सेंड की थी जूम पे मैंने सेंड की थी ये। मैं दोबारा ना, एक मिनट मुझे दोबारा सेंड तो मैंने लिंक भेज दिया था। हाँ, ये लो दोबारा लिंक मैंने सेंड कर दिया। ठीक है, और सर ये वीडियो कहाँ पे मिलेगी? वीडियो कौन सी? रिकॉर्डिंग वाली सर। रिकॉर्डिंग वाली वीडियो जो सी है वो LMS पे मिलेगी। यूट्यूब पे मैं पहले अपलोड करूंगा, उसके बाद मैं यूट्यूब पे लिंक दूंगा, उसका लिंक दूंगा LMS पे। ठीक है सर, ये ठीक है, चलो ओके यार, ओके सर। अल्लाह।